त्याग और बलिदान की कहानियों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे सामंत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी मृत्यु के बाद होने वाले घटनाक्रम को पहले ही लिखवा लेता है और लिखे अनुसार मृत्यु का वर्ण करता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से ठिकाने सिवाना की, जो अपने बहादुर वीरों और वीरांगनाओं के कारण पहचाना जाता है। ये कहानी है कल्ला रायमलोत की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप हमारी कहानियों को निर्बाध रूप से देख सके। कहानी उस समय से शुरू होती है जब मारवाड़ के राजा थे राव मालदेव। मालदेव के 4 पुत्र थे और चारों को अलग अलग जगहें दे दी थी, जिसमें राम को गुंदोज, उदय सिंह को फलोदी का क्षेत्र, चंद्रसेन को जोधपुर और सबसे छोटे बेटे रायमल को सिवाना का क्षेत्र दिया गया। और इन्हीं रायमल का पुत्र था कल्याण सिंह, जिसको इतिहास में कल्ला रायमलोत के नाम से जाना जाता है। उस समय अकबर के अधीनता वाले शासकों और सामंतों को अकबर के दरबार में जाना होता था। इसी प्रकार के एक दरबार में जब कल्ला जी गए हुए थे, वहां बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा भी थे। बातों ही बातों में जब अकबर ने बूंदी के राजा सुरजन को कहा, आपकी बेटी शादी योग्य है, इस पर सुरजन हाड़ा के हाँ कहने पर अकबर ने कहा, उसकी शादी जहांगीर से कर दो। तो सुरजन पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी जहांगीर से नहीं करना चाहता था और अकबर को मना करना मतलब मौत या राज्य गंवाना। तो अचानक बोला, आपने कहने में विलंब कर दिया, मेरी बेटी की सगाई तो हो गई है। तो अकबर समझ आ गया कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसने तुरंत पूछ लिया कि किससे की। इस पर सुरजन हाड़ा ने दरबार में नजर दौड़ाई तो सब अपनी नजरों को नीची करके बैठे थे। तभी उसकी नजर कल्ला रायमलोत पर गई, जो ऊंची नजर किए मूंछों पर ताव दे रहा था। तब सुरजन हाड़ा बोला, कल्याण सिंह से हो रखी हैं। अकबर परेशान हो गया और कहा, आज ठीक नहीं है, दरबार 10 दिन बाद लगेगा। बाहर आकर सुरजन हाड़ा ने कल्ला जी से कहा, जल्दी से बूंदी जाकर सगाई करके आ जाओ, अगर अकबर को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो कल्ला जी राठौड़ रातों रात बूंदी जाकर सगाई करते हैं। 10 दिन बाद वापस दरबार लगा तो कल्ला रायमलोत अकबर के सामने आकर बैठे। तो अकबर ने कल्ला जी का ट्रांसफर लाहौर कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही कल्ला जी से नाराज था और उनको अपने सामने देखना नहीं चाहता था। जब कल्ला जी लाहौर गए तो वहां पहले से कोई सूबेदार था और कल्ला जी को नायब सूबेदार बनने को कहा। थोड़े दिन बाद कल्ला जी की उस गवर्नर से किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो कल्ला जी उसको मारकर सिवाना आ गए। अकबर ने कल्ला जी को आगरा बुलाकर लाहौर का सूबेदार बना दिया और हालचाल पूछने के बाद कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन शादी योग्य है। कल्ला जी ने कहा, हाँ। तो अकबर ने कहा कि उसकी शादी जहांगीर के साथ कर दो। तो कल्ला जी अब क्या कहे, कुछ टालने की कोशिश की पर बात बनी नहीं और अकबर अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि उसको तो दरबार में हुए अपमान का बदला लेना था। तो कल्ला जी ने फिर बहाना बनाया कि मेरे पास तो शादी करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो अकबर ने कहा, जितने चाहिए ले जाओ। तो कल्ला जी ने वहां से पैसे लाकर सिवाना दुर्ग को मजबूत किया और अकबर को कहा, बारात भेज दो, पर बाराती कम भेजना, इतनी बड़ी बारात को ठहराने की व्यवस्था नहीं है। तो अकबर ने सोचा, जो मान ही नहीं रहा था वो माना तो सही। यही सोचकर उसने कहा, जहांगीर और उसके 4 दोस्त ही आएंगे। और बारात वाले दिन कल्ला जी सामेला करने सिवाना से बाहर आए और जहांगीर को जूतों की माला पहनाई और सबको पीटा। उन्होंने भागकर जान बचाई और अकबर को जब इस बात का पता चलता है तो वो तिलमिला गया और जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज भिजवाया कि कैसे भी हो कल्ला रायमलोत की गर्दन चाहिए। तो जोधपुर की विशाल सेना के साथ सिवाना पर हमला किया जाता है। इसी समय पृथ्वीराज राठौर, जो बीकानेर के राजकुमार हैं और एक बड़े कवि, वो कल्ला रायमलोत से मिलते हैं और ये कहते हैं, क्यों अकबर जैसे बादशाह से दुश्मनी मोल ले रहे हो, वो तुम पर हमला करने आ रहा है। तो कल्ला जी ने कहा, मेरा तो कफन तैयार है और आप मेरे मरसिए लिख दो, मरने के बाद लिखे जाने वाले दोहे। तो पृथ्वीराज कहते हैं, मरने के बाद लिख लूंगा। पर कल्ला के जिद करने पर पृथ्वीराज द्वारा कल्ला जी के मरसिए लिखे जाते हैं और जैसा जैसा कवि पृथ्वीराज राठौड़ लिखते हैं, कल्ला जी वैसे ही वीरतापूर्ण तरीके से युद्ध करते हुए अपने प्राण देते हैं। ये एकमात्र ऐसा उदाहरण से जहां मरने से पहले ही अपने ही मरसिए लिखवा दिए। इस पर एक दोहा है, कटियां पेला कोड स्यू, गात सुनी निज जाए, जिन बिद कवि जतावियों, उन बिद कटियों जाए।
कल्ला रायमलोद को ये बात भली भांति पता थी कि इतनी बड़ी सेना से जीतना तो संभव नहीं है। फिर भी वो अपनी सेना के साथ वीरतापूर्ण मुकाबला करता है। इस समय सिवाना का दूसरा साका होता है, जिसमें कल्ला रायमलोद केसरिया करते हैं और बूंदी की वो राजकुमारी भान कंवर, जिससे कल्ला जी की सगाई हुई थी, अग्नि में खुद को समर्पित करके जौहर करती हैं। इस प्रकार एक वचन के कारण एक सामंत अपने प्राणों की आहुति देता है और एक राजकुमारी जिसकी केवल सगाई हुई थी, वो पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देती हैं। राजस्थान ऐसे वीर और वीरांगनाओं के कारण धन्य है। ऐसे उदाहरण केवल राजस्थान में मिल सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही अन्य वीरतापूर्ण कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।